नमस्कार दर्शकों, कथा स्टोरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे। हमारे इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं वो दिव्य और पावन व्रत कथाएं जो पीढ़ियों से हमारी आस्था और भक्ति का आधार रही हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण कर रहे थे। वे मृत्यु लोक में अमरावती नाम के एक बहुत ही सुंदर नगर में आए। वहां के राजा ने एक भव्य शिव मंदिर बनवाया था जो बहुत मनमोहक था। भगवान शिव और पार्वती वहीं रुक गए। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से चौपड़ का खेल खेलने का आग्रह किया। भगवान शिव भी खेलने के लिए तैयार हो गए। खेल शुरू हुआ। उसी समय मंदिर के पुजारी वहां पूजा करने के लिए आए थे। माता पार्वती ने पुजारी से पूछा, हे ब्राह्मण, आप ये बताएं कि इस खेल में किसकी जीत होगी। पुजारी ने बिना सोचे समझे ही कह दिया, इस खेल में महादेव जी ही जीतेंगे। लेकिन खेल में माता पार्वती की जीत हुई। उन्होंने पुजारी से कहा, तुमने झूठ बोला है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम कोढ़ी हो जाओगे और कष्ट भोगोगे। श्राप के प्रभाव से पुजारी को कोढ़ हो गया। पुजारी बहुत दुखी होकर जीवन बिताने लगा। बहुत समय बीत जाने के बाद कुछ देव कन्याएं उस मंदिर में पूजा करने के लिए आईं। उन्होंने पुजारी की दशा देखी और कारण पूछा। पुजारी ने उन्हें सारी घटना बता दी। देव कन्याओं ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम 16 सोमवार का व्रत करो, इससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। पुजारी ने उनसे व्रत की पूरी विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत की विधि बताई। सोमवार को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पूजा की तैयारी करें। आधा सेर गेहूं के आटे का चूरमा बना लें। उसमें घी और गुड़ मिलाकर प्रसाद बनाएं। इस प्रसाद के 3 बराबर हिस्से कर लें। फिर धूप, दीप, बेलपत्र, अक्षत, पुष्प से भगवान शिव की विधिवत पूजा करें। पूजा के बाद एक हिस्सा भगवान को चढ़ाएं, दूसरा हिस्सा भक्तों में बांट देना चाहिए और तीसरा हिस्सा स्वयं ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नियम से 16 सोमवार तक करें। 17वें सोमवार को विधि से उद्यापन करें। पुजारी ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ 16 सोमवार का व्रत रखना शुरू किया। व्रत के प्रभाव से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने पुजारी को रोग मुक्त कर दिया। कुछ दिनों बाद शिव पार्वती फिर से उसी मंदिर में वापस आए। उन्होंने पुजारी को स्वस्थ देखकर आश्चर्य किया। माता पार्वती ने पुजारी से इसका कारण पूछा। पुजारी ने उन्हें 16 सोमवार व्रत की पूरी कहानी और उसका प्रभाव बताया। ये सुनकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने भी इस व्रत को करने का निश्चय किया। उस समय उनके पुत्र कार्तिकेय उनसे किसी बात पर रूठकर दूर चले गए थे। माता पार्वती ने अपने पुत्र को वापस पाने की कामना से ये व्रत किया। व्रत के प्रभाव से कुछ ही दिनों में कार्तिकेय स्वयं अपनी माता के पास लौट आए। कार्तिकेय ने अपनी माता से पूछा, हे माते, ऐसा क्या उपाय किया आपने जिससे मैं स्वयं आपके पास लौट आया। माता पार्वती ने उन्हें 16 सोमवार व्रत के बारे में विस्तार से बताया। तब कार्तिकेय ने भी ये व्रत किया। उनका एक मित्र था जो बहुत दुखी था। वो उनसे बिछड़ गया था। व्रत के प्रभाव से उन्हें अपना मित्र फिर से मिल गया। मित्र ने भी इस व्रत के बारे में पूछा और उसने विवाह की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वो विदेश गया। वहां के राजा की पुत्री का स्वयंवर था। राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि एक हथिनी जिसके गले में माला डालेगी, उसी से वे अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। वो ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने गया था। हथिनी ने माला उसी के गले में डाल दी और उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। विवाह के बाद एक दिन राजकुमारी ने पूछा, हे स्वामी, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे हथिनी ने आपको ही चुना। ब्राह्मण ने उसे 16 सोमवार व्रत का पूरा वृतांत विस्तार से सुनाया। तब राजकुमारी ने भी पुत्र की कामना से ये व्रत विधि विधान से किया। व्रत के प्रभाव से उसे एक सुंदर और सुलक्षण पुत्र की प्राप्ति हुई। बड़े होकर उस पुत्र ने राज्य की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया और वे एक बड़ा राजा बन गया। जब राजा 17वें सोमवार को उद्यापन कर रहा था तो उसने अपने माता पिता को बुलाया, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया और कहा, हमें इस व्रत के कारण ही पुत्र मिला, राज्य मिला, ये सब झूठ है। पुत्र यानी राजा को ये सुनकर दुख हुआ, लेकिन वो चुप रहा। शिवजी की माया से दूसरे राजा ने उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी। उसने माता पिता को संदेश भेजा कि आपकी वजह से शिवजी नाराज है। माता पिता को अपनी भूल का पता चला। वे राजा के पास आए और क्षमा मांगी और फिर से 16 सोमवार का व्रत किया। शिवजी की कृपा से सब ठीक हो गया और वे सुखपूर्वक रहने लगे। ये व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है। ओम नमः शिवाय।
यह थी आज की पावन व्रत कथा। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।